हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा था। ठीक है, उसमें यही देखे थे हम कि पोजीशन और मोमेंटम, ठीक है, साइमल्टेनियसली हम डिटरमाइन नहीं कर सकते विद एक्यूरेसी। ठीक है, अब हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम। ठीक है, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम की जब बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन इज आल्सो वेव। ठीक है, जैसे कि हमने डुअल नेचर पढ़ा है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इज अ वेव। यहाँ पे एक साइंटिस्ट है, ठीक है, श्रोडिंगर। ठीक है, श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन दिया, ठीक है, जिससे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जिस जगह पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है, उस इक्वेशन को यूज करके हम पता करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, श्रोडिंगर इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन, ये इक्वेशन हमें कहाँ से आया उससे मतलब नहीं होता, या फिर उसको जब सॉल्व करते हैं तो वो कैसे सॉल्व करते हैं उससे हमें मतलब नहीं होता। ठीक है, उसका जो सॉल्यूशन होता है उससे हमें मतलब होता है, जिसे हम क्वांटम नंबर कहते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन से ही हमें क्वांटम नंबर मिलता है, 3 क्वांटम नंबर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये क्या होता है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की बात करते हैं तो d² साई अपॉन dx² प्लस d² साई अपॉन dy² प्लस d² साई अपॉन dz² प्लस 8 पाई स्क्वायर m स्क्वायर अपॉन h इंटू e माइनस v इंटू साई इज इक्वल टू क्या आता है आपका 0 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देंगे हम कि ये जो साई है, ठीक है, साई का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है जब तक वो साई स्क्वायर नहीं हो जाता। साई, ठीक है, साई स्क्वायर, साई का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जब ये साई स्क्वायर होता है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब देखिए ये m मास है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये एनर्जी है, v भी क्या एनर्जी है, e जो होता है वो टोटल एनर्जी है और v जो होता है वो क्या आपका सॉरी पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, और ये डबल डिफरेंशिएशन है तो इसी की बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है, ठीक है, वो हमें क्या देता है, सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन गिव्स अस 3 श्रोडिंगर, एक बार लिख देता हूं, श्रोडिंगर इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन, इसको जब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की जब बात करते हैं तो ये 3 चीजें देता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर कहते हैं। ठीक है, ये 3 चीजें देता है, 3 सॉल्यूशन देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर। क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर, या फिर यूं कह लीजिए कि इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो वो उन चीजों को बताता है जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, क्या होता है, मैक्सिमम होता है। लेट मी इरेज दिस। तो देखिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की जब बात कर रहे हैं हम लोग, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में क्या होता है कि यहाँ 3 वेरिएबल देता है, इसको जब सॉल्व करते हैं, ठीक है, और ये जो 3 वेरिएबल होता है वही अपना क्या होता है, 3 क्वांटम नंबर्स होता है। ठीक है, 3 क्वांटम नंबर्स होता है। ठीक है, वैसे तो क्वांटम नंबर 4 होते हैं। ठीक है, 3 क्वांटम नंबर जो यहाँ से मिलता है L M N L M, ठीक है, और S की हम ये जो S होता है ये भी एक क्वांटम नंबर होता है, लेकिन वो इस इक्वेशन से नहीं आया होता है। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है आपको कि 4 क्वांटम नंबर होते हैं, जिसमें से 3 जो सॉल्यूशन होते हैं वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, वो किसके सॉल्यूशन होते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के, और ये इक्वेशन जो सॉल्व करता है वो वहां का वो ये देता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ठीक है, इसके बाद हम जो बात करेंगे वो क्वांटम नंबर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, अब यहाँ देखते हैं क्वांटम नंबर क्या होता है। ठीक है, क्वांटम नंबर बेसिकली इलेक्ट्रॉन के एक तरह से एड्रेस होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के एड्रेस यानी जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, क्वांटम नंबर उसे ही कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वांटम नंबर जनरली आपका 4 होते हैं, N L M S। ठीक है, इन क्वांटम नंबर में 3 तो आपके श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, वेरिएबल होते हैं, और S जो होता है वो अलग से लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए
क्वांटम नंबर क्या होता है, एक तरह से एड्रेस होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने के, ठीक है। तो इस क्वांटम नंबर में जो सबसे पहला होता है उसका नाम होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जब हम बात करते हैं तो इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, n से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो n होता है वो कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, बाकी n इज इक्वल टू 1 2 3 पॉजिटिव इंटीजर कह सकते हैं, इंफिनिटी तक जा सकता है। n जो होता है वो क्या होता है आपका पॉजिटिव इंटीजर, n जो होता है वो क्या होता है पॉजिटिव इंटीजर होता है, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये बेसिकली आपको साइज बताता है और एनर्जी बताता है, ठीक है। साइज बताता है और एनर्जी बताता है। जैसे क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा था, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये पहला शेल K हो गया, ये दूसरा शेल क्या हो गया L हो गया, ये तीसरा शेल क्या हो गया M हो गया। यानी ये n इज इक्वल टू 1 है आपका, n इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू 3 है। तो देखिए ये जो जैसे जैसे बढ़ेगा इसका रेडियस बढ़ेगा तो ये साइज भी बता रहा है। और न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर जाता है, हमें पता है कि न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर जाता है तो एनर्जी भी क्या होता है इंक्रीज होता है, ठीक है। तो क्वांटम नंबर बेसिकली हमें क्या करता है, साइज बताता है और एनर्जी बताता है। और क्वांटम नंबर n जो होता है वो पॉजिटिव इंटीजर होता है। क्या होता है आपका पॉजिटिव इंटीजर होता है, ठीक है। ये साइज ऑफ शेल बताता है और एनर्जी ऑफ शेल बताता है, ठीक है, या फिर ऑर्बिटल कह लीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है, ठीक है, E इज इक्वल टू क्या होता है -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। ये जो जेड होता है वो क्या होता है एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। और n जो होता है यही होता है आपका शेल, नंबर ऑफ शेल, ठीक है, या फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कह लीजिए, कितने नंबर के शेल में है, ठीक है। ये होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसके बाद हम बात करेंगे L की। L का मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब हम बात करेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर व्हिच इज आल्सो नोन एज एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ठीक है। ये जो L से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले L से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये आपका क्या देता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल देता है, ठीक है। क्या देता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, इसका नोट्स बनाते जाइएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एकदम इजी है, ठीक है। शेप ऑफ ऑर्बिटल। दूसरा जो होता है आपका L जो होता है डिपेंड्स ऑन n, L डिपेंड्स ऑन n, यानी L का जो वैल्यू होता है वो n पे डिपेंड करता है। L इज इक्वल टू ये होता है 0 टू n-1 तक। क्या होता है 0 टू n-1 तक। सपोज n इज इक्वल टू आपका 1 है, ठीक है, तो जो L का वैल्यू होगा वो क्या होगा आपका 0 होगा, ठीक है। अब देखिए n का वैल्यू अगर 2 है तो L का वैल्यू क्या होगा 0 और 1 होगा। n का वैल्यू अगर 3 है तो L का जो वैल्यू होगा वो 0 1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक चीजें हैं जिसे ध्यान में रखना है आपको कि L जो होता है वो n पे डिपेंड्स करता है और ऐसे डिपेंड करता है 0 टू n, ठीक है, 0 टू n। अब यहाँ पे बात होती है ऑर्बिटल्स की, शेप ऑफ ऑर्बिटल देता है। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि L का वैल्यू 0 1 2 3 4 लिख दिया है, ठीक है। अब इसके नाम देखिए क्या होगा आपको, ठीक है। यहाँ पे 0 है तो इसका S कहते हैं, 1 है तो P कहते हैं, 2 है तो D कहते हैं, और 3 है तो F कहते हैं, और 4 है तो G कहते हैं। G तो आता ही नहीं है, F तक आता है, ठीक है। F भी बहुत कम आता है, D तक आता है, ठीक है। तो ये होता है आपका L। 0 पे S कहते हैं, 1 पे P कहते हैं, 2 पे D कहते हैं, 3 पे F कहते हैं, 4 पे G कहते हैं, ठीक है। अगर हम इसमें शेप की बात करें तो ये क्या हो जाता है, देखिए ये तो नेम हो गया आपका, और यहाँ पे शेप जब लिखते हैं, ठीक है, s ऑर्बिटल, ठीक है। अब यहाँ पे L इज इक्वल टू 0 का मतलब s ऑर्बिटल, और s ऑर्बिटल जो होता है स्फेरिकल होता है। कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। L इज इक्वल टू 1 का मतलब p ऑर्बिटल, और p जो होता है डंबल शेप का होता है। कैसा होता है, डंबल शेप होता है, ठीक है, डंबल शेप। और d L इज इक्वल टू 2 पे d ऑर्बिटल, यानी इसका डबल डंबल शेप होता है, ठीक है। कैसा होता है, दो डंबल होता है, ठीक है, डबल डंबल। और ये जो f होता है आपका L इज इक्वल टू 3 पे F, L इज इक्वल टू 3 पे क्या है आपका F है। तो ये जो होता है ये कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। क्या होता है आपका कॉम्प्लेक्स होता है, यानी इसमें जो होता है जनरली 8 फोल्ड्स होते हैं। जैसे यहाँ पे ये सिंगल फोल्ड है, ये डबल फोल्ड है, और इसमें कितने होते हैं 8 फोल्ड्स होते हैं। तो इसका हम नाम भी लिख लेंगे, अभी मैं अच्छे से लिखवाता हूँ, उसको आप लोग कॉपी करिएगा। देखिए शेल यहाँ पे अगर 0 है तो सब शेल क्या होगा S होगा,
शेल यहाँ पे 1 है तो सबशेल क्या होगा P होगा, शेल यहाँ पे 2 है तो सबशेल क्या होगा D होगा, 3 है तो F होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर शेल की बात करें तो S क्या होता है, स्फेरिकल होता है। ठीक है, P क्या होता है आपका, डम्बल होता है। ठीक है, और 2 क्या होता है आपका, D क्या होता है आपका, डबल डम्बल होता है। ठीक है, और 3 ये तो कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें 8 फोल्ड्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग शेप का जो नाम होता है आपका, एक तो स्फेरिकल है पहला वाला, यहाँ वाला क्या है आपका डंबल शेप है। ठीक है, ये क्या है आपका डबल डंबल शेप है, डबल डंबल शेप, और ये जो है आपका एफ जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स होता है। ऐसे यहाँ 2 फोल्ड है, 1 फोल्ड है, तो यहाँ 8 फोल्ड्स होते हैं एफ में। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। आपका शेल अगर 0 है, ठीक है, शेल L इज इक्वल टू, सॉरी ये सब L इज इक्वल टू आपका 0 है तो S कहते हैं, S तो शेप जो होता है स्फेरिकल होता है। ठीक है, इसे आप नोट करते हुए चलें। यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला आता है जिसको मैं प्रूफ करूंगा, नंबर ऑफ सबशेल इन अ शेल। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ सबशेल इन अ शेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल या फिर नंबर ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, नंबर ऑफ सबशेल in a shell is equal to number of orbit या फिर number of shell हो जाता है, या फिर number of shell हो जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिए, number of sub shell। ठीक है, देखिए शेल क्या होता है, जैसे n हो गया आपका शेल तो उसके अंदर l जो होगा आपका वो सबशेल होगा। ठीक है, तो उसी की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ सबशेल इन अ शेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट या फिर नंबर ऑफ शेल। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पे 0, L इज इक्वल टू क्या हो गया 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो आएगा आपका यहाँ पे क्या आएगा, S आएगा, सॉरी एक मिनट, N इज इक्वल टू यहाँ पे 1 है तो L इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 1s। ठीक है, N इज इक्वल टू 2 है तो यहाँ पे L का वैल्यू 0 और 1 दोनों ही होगा, यानी यहाँ पे क्या आएगा 1s और 1l। देखिए 0 हो, L का वैल्यू 0 हो तो S आता है, L का वैल्यू 1 हो तो यहाँ पे क्या आएगा P आएगा, और यहाँ पे क्या है आपका 2 है तो यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, आपकी ये जो कोएफिशिएंट है SPDF का वो n होता है। ठीक है, और ये SPD जो होता है वो L के वैल्यू पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए 3 हो गया तो यहाँ क्या आएगा 0 1 2। ठीक है, सबसे पहले अगर हमें लिखना है तो ये 3 लिखेंगे, 0 है L का वैल्यू 0 यानी S हो जाएगा, L का वैल्यू 1 यानी P हो जाएगा, L का वैल्यू 2 यानी D हो जाएगा। ठीक है, तो इसी बात को समझाने के लिए ये फॉर्मूला लिखा था, नंबर ऑफ सबशेल। इसमें सबशेल कितना है भाई, 1 है, नंबर ऑफ सबशेल कितना है 1 है। ठीक है, तो इसका शेल कितना है, नंबर 1 है। ठीक है, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ शेल कितना है 2 है तो नंबर ऑफ सबशेल कितना है 2 है, नंबर ऑफ शेल कितना है 3 है तो नंबर ऑफ सबशेल भी कितना है 3 है। तो ये फॉर्मूला इस पे बैठ रहा है आपका, नंबर ऑफ सबशेल इन अ शेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट या फिर नंबर ऑफ शेल। ठीक है, नंबर ऑफ शेल यहाँ काउंट करिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे नंबर ऑफ सबशेल कितना है 3 है। ठीक है, यहाँ देखिए इसका जो दूसरा नंबर था एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ठीक है, तो ये यहीं से आता है आपका, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला है h/2 अंडर रूट ऑफ l into l+1। ठीक है, l जो होता है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन मैंने पूछ लिया, फाइंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, फाइंड ऑर्बिटल एंगुलर momentum of 3p and 3s। ठीक है, तो हम सबसे पहले ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ 3p का निकालते हैं। ठीक है, 3p का निकालते हैं, फॉर्मूला h/2 ठीक है, अंडर रूट ऑफ, देखिए 3p है, यहाँ पे जब हम निकालेंगे तो n 3 है और l क्या है आपका 1 है, क्या है आपका l 1 है, क्योंकि l इज इक्वल टू 1 पे p होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे बस 1 into 1 plus 1 विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट 2 into h/2 अगर हम यहीं पे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ 3s निकालते हैं तो h/2 ठीक है, अंडर रूट, ठीक है, s यहाँ पे जब s की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है n इज इक्वल टू 3 है तो l इज इक्वल टू कितना है 0 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 into 0 plus 1 विच इज इक्वल टू
जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला था ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, उस पर एक एग्जाम्पल। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वांटम नंबर की बात करते हैं तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है। ठीक है, ये सबसे पहले देता क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स देता है। क्या देता है आपका? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स देता है। और ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स देता है। और इसकी एक बात और है कि जो m होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, m डिपेंड्स ऑन l, m डिपेंड्स ऑन l यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर पे। अब m का जो वैल्यू होता है वो -l टू +l होता है। m का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? -l से +l तक होता है। देखिए कैसे होता है, अगर l का वैल्यू 0 है तो m का जो वैल्यू होगा वो 0 ही होगा। ठीक है, l का वैल्यू 1 है तो m का वैल्यू -1, 0 और 1 हो जाएगा। l का वैल्यू 2 है तो यहाँ क्या आएगा? -2, -1, 0, 1 और 2 हो जाएगा। l का वैल्यू 3 है तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए l का वैल्यू क्या है आपका? 0, तो m का वैल्यू कितना है आपका? 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे ऑर्बिटल कैसे देता है, ऑर्बिटल कैसे देता है, यहाँ पे m 0 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक बॉक्स हो जाएगा। यहाँ 3 है तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 5 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा। यहाँ टोटल कितना है? 7 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, कि m जो होता है l पे डिपेंड करता है। और कैसे डिपेंड करता है? -l टू +l। अगर l का वैल्यू 0 है तो ये तो m 0 ही होगा। l का वैल्यू 1 है तो -1, 0 और 1 होगा। l का वैल्यू 2 है तो -2, -1, 0, 1, 2 हो जाएगा। l का वैल्यू 3 है तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, यानी ये 7 हो गया। ये होता है ऑर्बिटल्स। ठीक है, क्या होता है आपका? ऑर्बिटल्स होता है। ठीक है, ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है। ये सारी चीजें क्या है आपका? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, इस पे भी एक फॉर्मूला आ जाएगा आपका जो कि बहुत इजी होगा। ठीक है, इस पे फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ गिवन सबशेल। ठीक है, यहीं पे लिख देता हूं मैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ गिवन शेल, इन अ गिवन सबशेल, क्योंकि यहाँ सबशेल की बात हो रही है। इन अ गिवन सबशेल इज इक्वल टू क्या होता है? 2l+1 होता है। क्या होता है? 2l+1। अब ये देखिए कैसे हुआ। ठीक है, यहाँ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ गिवन सबशेल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 2l+1। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये l का वैल्यू कितना है आपका? 0 है तो 2 × 0 + 1 कितना आया? 1 आया। यहाँ पे ऑर्बिटल कितना है? 1 है। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 है, l कितना है? 1 है, 2 × 1, 2 + 1। ठीक है, कितना हो गया? 2 + 1 कितना हो गया? 3। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना है? 3 है। यहाँ पे 2 है, 2 × 4 + 1 5 आया। तो यहाँ पे कितना ऑर्बिटल? 5 आया। ठीक है, यहाँ 3 है, l = 3। सबशेल का नंबर कितना है? l = 3 है तो 2 3 = 6 + 1 7। ऑर्बिटल्स का नंबर कितना है? 7 आ गया। ठीक है, तो आई होप ये फॉर्मूला भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसलिए मैंने दूसरे इरेज नहीं किया, डायरेक्ट यहीं से समझा दिया। ठीक है, इसे नोट्स में लिखते चलिए। अब देखिए यहाँ पे मैं पूरी चीजें लिख रहा हूँ, n l m। ठीक है, अगर n = 1 है तो l का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? 0, 0 और 0 ही होगा। n का वैल्यू 1 है तो l का वैल्यू 0 होगा और इसका वैल्यू क्या होगा? ये भी 0 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर इसका वैल्यू 2 है तो इसका वैल्यू क्या होगा? 0 और 1 होगा। और इसका वैल्यू क्या होगा? ये 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग 0 होगा और 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग -1, 0 और 1 हो जाएगा। l का वैल्यू 3 है तो यहाँ क्या आएगा? 0, 1, 2 आ जाएगा। और m का वैल्यू इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 0 होगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग -1, 0 और 1 होगा और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग -2, -1, 0, 1 और 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जब हम m की 0 की बात करते हैं तो ये क्या होगा? एक बॉक्स आएगा, एक ही सबशेल देगा और ये 1 है और ये l = 0 है, इसका मतलब 1s की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए अब ये पहला वाला तो एक ही होगा तो यहाँ पे ये 2 है इसलिए यहाँ 2s की बात करते हैं और 0 है, यहाँ l = 0 इसलिए s की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए
n इज इक्वल टू क्या आपका 2 ही है और l इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे p की बात करते हैं और इसमें कितने ऑर्बिटल्स हैं आपके 3 ऑर्बिटल्स है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, एक बॉक्स होगा, नीचे वाले में कितने बॉक्स होगा 3 बॉक्स होगा और इसमें कितने बॉक्स होंगे 5 बॉक्स होंगे, ठीक है, कितने बॉक्स होंगे 5 बॉक्स होंगे। अब यहाँ पे देखिए n इज इक्वल टू 3 है, सबसे पहले 0 वाला बात करते हैं, 3s यहाँ क्या आ जाएगा 3p आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 3d आ जाएगा, ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा आपका 3d आ जाएगा। तो ये सारी चीजें कैसे लिखते हैं ये आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो, ठीक है। ये होता है आपका कोएफिशिएंट जो भी होता है वो यहाँ लगता है, उसके बाद l के वैल्यू पे s p d f डिपेंड करता है। अगर सपोज आपका 4 दे दिया होता 4f, तो 4f कैसे होता ये n इज इक्वल टू 4 है और l का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका 3, ठीक है, वो क्या होता है आपका 3 होता है। इसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं हम, how many subshell and orbitals are present in if n is equal to 3, ठीक है, if n is equal to 3, तो देखिए n is equal to 3 का मतलब l का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा 0 1 2, ठीक है, ये आपका सबशेल हो गया, क्या हो गया आपका सबशेल, ठीक है। नंबर ऑफ सबशेल कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। अब ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं यानी m की बात कर रहे हैं, यहाँ पे m इसके 0 के कोरस्पॉन्डिंग 0 होगा, 1 के कोरस्पॉन्डिंग ये होगा और 2 के कोरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा आपका 0 1 2, ठीक है। यानी जब हम ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ 1 है, यहाँ कितना है 3 है और यहाँ कितना है आपका 1 2 3 4 और ये 5, यानी टोटल 1 + 3 4 4 + 5, यानी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, यहाँ पे नंबर सबशेल कितना आया 3 आया है और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की जब बात करते हैं तो ये कितना आया आपका 9 आया है, ठीक है। इस पे भी एक फॉर्मूला आ जाता है आपका कि जब आपका शेल गिवन हो, ठीक है, तो हमारा सबशेल जो होता है वो शेल के बराबर होता है, ठीक है। क्या होता है आपका नंबर ऑफ सबशेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल नंबर, नंबर ऑफ सबशेल इज इक्वल टू शेल नंबर, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या फिर लिख लीजिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नंबर ऑफ सबशेल इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू n स्क्वायर, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगा, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू n स्क्वायर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का बात करें तो 2n स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटा सा एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू n स्क्वायर। अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल करते हैं, ठीक है, ये दोबारा मैं फॉर्मूला पिछली बार भी लिखा था, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल, ठीक है, इन सबशेल, तो वहां पे हो जाता है सबशेल गिवन होगा तो 2l + 1 होगा और शेल गिवन होगा तो n स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, क्या लिख देंगे n स्क्वायर। अब हम बात करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर की, फोर्थ क्वांटम नंबर की, ठीक है, किसकी बात करते हैं फोर्थ क्वांटम नंबर की, जिसको हम s से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है इट्स नॉट सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, ठीक है, 3 ही है, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। ये एक्चुअल में जो होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऐसे रिवॉल्व तो करते ही हैं, प्लस वो अपने एक्सिस पे मूव करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं अपने एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस, ठीक है, ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है। तो अब क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं ऑन एक्सिस, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। उसके लिए एक फिक्स्ड वैल्यू होता है, अगर क्लॉकवाइज किया या फिर एंटी क्लॉकवाइज किया, जो भी किया, हाफ, -हाफ और +हाफ, और इस इन दोनों के लिए, इनके लिए हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, इसके लिए फिक्स नहीं है कि एंटी क्लॉकवाइज किया तो माइनस में लेंगे और क्लॉकवाइज किया तो पॉजिटिव में लेंगे, लेकिन एक बार आपने ले लिया, ठीक है, कि क्लॉकवाइज में नेगेटिव लिया है आपने तो एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव वहां पे लेते रहिएगा, ठीक है। तो ये होता है स्पिन क्वांटम नंबर, और ये चारों क्वांटम नंबर की, यहाँ चारों क्वांटम नंबर की बात हो चुकी है, ठीक है। देखिए n जो होता है वो क्या होता है शेल होता है, ठीक है, l जो होता है वो क्या होता है सबशेल होता है और जो m होता है वो क्या होता है ऑर्बिटल होता है। जनरली जो n होता है वो साइज देता है, l जो होता है वो शेप देता है और जो m होता है वो क्या देता है ओरिएंटेशन देता है, ठीक है, वो क्या देता है ओरिएंटेशन देता है। और ये जो s होता है ये बस ये वैल्यू होता है इसका -हाफ +हाफ,
ठीक है, कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एन जो होता है वो क्या देता है आपका शेल होता है। एल जो होता है वो क्या होता है आपका सब शेल होता है। एम जो होता है वो क्या होता है आपका ऑर्बिटल होता है। ठीक है, और ये हमें गिवन क्या है, एन जो होता है वो साइज, ठीक है, देता है। ठीक है, एल जो होता है वो क्या देता है, शेप देता है। ठीक है, एम जो होता है वो क्या देता है, ओरिएंटेशन देता है। ठीक है, ओरिएंटेशन देता है। ठीक है, एक्चुअल में ये देखिए एन एल एम एस की जब बात करते हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की एड्रेस है। जैसे कि किसी कोई इंसान के एड्रेस देना है, किस सिटी में रहते हैं, ठीक है, वहां पे आपका एड्रेस क्या है, ठीक है, मतलब किस सिटी में रहते हैं, ठीक है, एड्रेस किस मकान में रहते हैं, उसमें किस फ्लैट नंबर में रहते हैं, उसमें किस रूम में रहते हैं। ठीक है, उस फ्लैट में किस रूम में रहते हैं। तो ये एक तरह से एड्रेस है इलेक्ट्रॉन का, ये आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कि किस सिटी में रहते हैं, किस लेन में रहते हैं, और किस बिल्डिंग में रहते हैं, और किस फ्लैट नंबर में रहते हैं, कैसे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये क्वांटम नंबर यहाँ फिनिश होता है।